सरकारी अस्पताल में ड्यूटी के वक्त डॉक्टर्स अपने साथी क्लिनिक पर। मैदे की तकलीफ है, गर्म खाना खाया उसकी वजह से हुआ। इंजेक्शन लग रहा है, टैबलेट लिख के दो। प्रैक्टिस ना करने का अलाउंस लेकर भी प्रैक्टिस जारी। सरेआम की टीम ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और सिविल अस्पताल के एमएस समेत दर्जनों डॉक्टर्स रंगे हाथों पकड़ लिए। इस कौम का जो ये हक का अलाउंस है, ये आपको नहीं लेना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप एक अलाउंस उसमें ले रहे हैं जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है। चलो वो कटवा लेंगे बस। और अब तक का जो आपने लिया हुआ है वो वापस कर देंगे। मेरी तो आप सर्च करो, फिर आप एनपीए छोड़ दें ना सर। सिर्फ मैं अकेला बदनीयती करना हूँ क्या? हजारों लोग कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी बदनीयती जस्टिफाइड हो गई। आज सरेआम की टीम आपको पाकिस्तान के सिर्फ एक जिले में सेहत की बदतरीन सूरत हाल से आगाह करेगी। मकामी हेल्थ अफसरान और सरकारी डॉक्टर्स किस तरह मिली भगत से गरीब, बेकस और लाचार आवाम का खून चूस रहे हैं, किस तरह से कौमी खजाने को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज सरेआम की टीम एक एक दस्तावेज दिखाएगी और सब के सब कौमी मुजरिमान को रंगे हाथों पकड़कर पाकिस्तान के लोगों के सामने बेनकाब करेगी। बस आपको सिर्फ ये अंदाजा लगाना है कि अगर किसी एक शहर में पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के साथ ये सलूक हो रहा है तो मुल्क के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। हम जिस शहर में महकमा सेहत और सेहत की सहूलियात का कच्चा चट्टा खोलने जा रहे हैं वो कराची जैसे मेगा सिटी से सिर्फ 2 घंटे और हैदराबाद जैसे बड़े शहर से सिर्फ आधे घंटे के फासले पर है, यानी टंडो मोहम्मद खान। आप देखिएगा कि अगर यहाँ इतनी अंधेर नगरी है, अगर यहाँ ऐसे जंगल के कानून का राज है, तो फिर सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, हत्ता के पंजाब के भी दूर उफ्तादा शहरों और देहात में हमारे हमवतनों का अल्लाह ही हाफिज होगा। खैर, छोटे शहरों और देहात का क्या जिक्र, हमारे तो बड़े शहरों का भी अल्लाह ही हाफिज है। खुद सरेआम की टीम ने कराची में ऐसे लोगों को पकड़ा है जो पहले हज्जाम थे और फिर उसी दुकान में जहां वो बाल काटते थे एक कुर्सी मेज रखकर वो डॉक्टर बन गए। और वो लोग भी जो मानते हैं कि वो जाली डॉक्टर हैं, लेकिन अपनी जालसाजी के लिए उनके पास क्या क्या दलीलें हैं, इंसान दंग रह जाता है। मुल्क का गद्दारी निशानदही से लेकर दस्तावेजात के हुसूल तक हमें टंडो मोहम्मद खान में नौजवानों की एक फलाही तंजीम का ताउन भी आखिर तक हासिल रहा और हमें ये जानकर इत्मीनान और खुशी हुई कि सरेआम की टीम ने जो दिया रोशन किया है अब उससे और भी बहुत से दिए रोशनी पा रहे हैं। सरेआम की टीम ने सबसे पहले टंडो मोहम्मद खान जिले में तैनात महकमा सेहत के मुलाजमीन और डॉक्टर्स की तनख्वाहों का रिकॉर्ड हासिल किया ताकि ये पता चलाया जा सके कि ऐसे कौन से मुलाजमीन हैं जो अपनी ड्यूटी पर आते ही नहीं या फिर अपनी ड्यूटी के औकात में अपने क्लिनिक चलाते हैं, और वो कौन से डॉक्टर्स हैं जो अपनी तनख्वाहों में प्रैक्टिस ना करने का अलाउंस लेते हुए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ये सुनने में शायद आसान लग रहा हो, लेकिन करने में खासा मुश्किल काम था। ये पता चलाना कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने वाला कौन सा डॉक्टर कहां और किस वक्त अपना जाती और निजी क्लिनिक चलाता है और उसे उसी वक्त वहीं जाकर रिकॉर्ड करना अच्छा खासा दिक्कत तलब काम था। सरेआम की टीम के 3 चक्करों के अलावा हमारे नुमाइंदे ऐसे डॉक्टर्स की तलाश और निशानदेही के लिए इससे पहले अनगिनत बार टंडो मोहम्मद खान जा चुके थे। सिविल अस्पताल में शादियों के सबूत, लाखों रुपए की अद्वियात और वैक्सीन्स को आग लगाने के सबूत, तनख्वाहें वसूल करने के बावजूद अपनी ड्यूटीज पर ना आने वालों के सबूत, अपने जाती क्लिनिक चलाते हुए डॉक्टर्स के सबूत जिनकी हाजिरी सरकारी अस्पताल के ड्यूटी रजिस्टर पर रोजाना खुद ब खुद लग जाती थी, और प्रैक्टिस ना करने का अलाउंस लेने के बावजूद प्रैक्टिस करते हुए डॉक्टरों के सबूत। जब सब कुछ हमारे हाथ आ गया तो सरेआम की टीम कराची से टंडो मोहम्मद खान के लिए रवाना हुई। अपने मंसूबे के मुताबिक हमने सबसे पहले सिविल अस्पताल का रुख किया। अस्पताल के सरबराह यानी MS डॉक्टर तहीम के दफ्तर गए, लेकिन मौसूफ को जिस वक्त अस्पताल में होना चाहिए था उनके क्लर्क के बकौल वो हैदराबाद में थे। हमने उनके असिस्टेंट से उन्हें फोन करने का कहा तो MS साहिब ने सरेआम की टीम का बताए जाने पर यही फरमाया कि वो हैदराबाद में हैं। हालांकि TSF के कारकुनान ने उनकी गाड़ी को कुछ ही देर पहले शहर में खुद देखी थी। अभी हम खुद उनकी गाड़ी देख के आ रहे हैं, तो अगर इतनी जल्दी हैदराबाद चले गए तो फिर तो हमें भी कोई फार्मूला बताएं कि कैसे पहुँचते हैं जल्दी। आपकी बात हुई है अभी उनसे? अभी आपकी बात हुई है उनसे? नहीं, जब आपके बता रहे थे कि हैदराबाद चले गए तब तो बात हुई ना आपकी उनसे। अब नहीं उठा रहे फ़ोन। आपने क्या बताया उनको? ऐसा क्या बता दिया आपने उनको? तो ख़वातीन हज़रात, बड़ी अजीब सी बात है। अभी कुछ देर पहले ही अपनी गुनाहगार आंखों से हमने इस अस्पताल के MS डॉक्टर तहीम को अपने घर जाते हुए देखा है, और 5 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं और उनके असिस्टेंट्स ने उनको कॉल किया तो डॉक्टर साहब अब हैदराबाद पहुँच गए हैं। तो पता नहीं किस बात से घबरा रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं, वो आप जानते हैं खैर वो किस बात से घबरा रहे हैं और किस बात का उन्हें खौफ है। लेकिन कोई बात नहीं, जाहिर है कोई ना कोई वक्त आएगा कि हम डॉक्टर साहब से सवाल कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अस्पताल के स्टोर में एक्सपायर्ड और नाकिस अद्वियात की मौजूदगी की भी इत्तला थी, सो हमने स्टोर का रुख किया, लेकिन वहाँ भी हमारे पहुँचने से पहले ही ताला लगाया जा चुका था, और जिस शख्स के पास उस ताले की चाबी थी वो बकौल असिस्टेंट MS साहिब के फोन इस्तेमाल ही नहीं करता था। मोबाइल कोन हूंदो आहे जो माण्हू कॉन्टेक्ट करे सघे, बाक़ी ॿी चाबी कोन है, चाबी इनवर्टी हूंदी आहे, वो टाइम। खैर, जब यहाँ भी बात न बनी तो हमने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का रुख किया। वहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शकील से हाजिर डॉक्टर्स की तादाद पूछी तो उन्होंने ये तादाद 3 बताई। अब डॉक्टर हैं? डॉक्टर साहब, हमें ये जानना है कि अभी कितने और डॉक्टर आपके साथ काम कर रहे हैं यहाँ इस वक्त? मेरे साथ इस वक्त 2 डॉक्टर और हैं। ठीक है, एक आप हैं डॉक्टर शकील जी और जी, बाकी 2 डॉक्टर मंजूर है, डॉक्टर कुद्दूस है। डॉक्टर मंजूर और डॉक्टर कुद्दूस। और यहाँ सहूलियात हैं हमारे पास तमाम जो होनी चाहिए? सहूलियत ऐसा जो होनी चाहिए वो तो नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, ठीक है, सही। लेकिन वो हॉस्पिटल अच्छा बना हुआ है। वो है ना कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में, इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापीता बरसों में नमाजी बन ना सका। लेकिन जब हमने हाजिरी का रजिस्टर देखा तो उस पर ज़मीर नामी एक बेज़मीर डॉक्टर की उस दिन की हाजिरी तो मौजूद थी, लेकिन वो खुद शायद अपने प्राइवेट क्लिनिक पर मौजूद थे। सरेआम की टीम के पहुंचने पर उन्हें इत्तला कर दी गई और अब वो भागम भाग अस्पताल पहुंच रहे थे। समीर साहब जो हैं वो अभी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था कि उनके घर में कोई इशू था, तो जो है अभी पहुँच रहे हैं। लेकिन उनकी अटेंडेंस लगी है? अटेंडेंस अभी नहीं लगनी चाहिए लेकिन डॉक्टर साहब। अटेंडेंस का मुझे पता नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस में नहीं लगा था। नहीं ठीक है, मैं तो आपको Attendance का लेकिन नहीं मैं तो लगा आपसे था। सिर्फ एक ये भाई के भले तौर पर आप सवाल है मैं कि अटेंडेंस अगर वो नहीं है तो नहीं लगनी चाहिए, जब वो आए तब लगनी चाहिए। भले भले जो भी चीज़ है जो सही है वो होनी चाहिए। ये देखें ज़रा, ये दिखाएं ज़रा, ये एक वार्ड है, सारा देखें ज़रा, गंदगी वैसे ही फैली हुई है। अच्छा, और कुछ है या नहीं? कम से कम ये केले के छिलके ये इसीलिए कि यही बंदा गिरे और यहीं बाहर इमरजेंसी में दाखिल हो जाए। तो यहाँ तो मेरा ख्याल अच्छा खासा इंसान आके बीमार हो जाएगा। बीमार आदमी के सेहतमंद होने के चांसेस बड़े कम हैं। जो हमारे 3-4 मुसलमान भाई हैं जो हैं वो सैनिटरी वर्कर की पोस्ट में हैं, उनसे काम लेना ये वो सारी चीज़ें, एक तो एथिकली भी इशूज़ आ जाते हैं इसमें, सही है, और दूसरे भी इशूज़ आ जाते नहीं, हैं। लेकिन इस वक्त कोई तो ये जान सकते हैं कि अटेंडेंस डॉक्टर समीर साहब की किसने लगाई है? ये तो मैं जिसके कब्जे में रजिस्टर होता है वही साहब होते हैं जो वहाँ बैठे हुए थे?
हो सकता है रजिस्टर तो वहीं पे होता है। जिसके पास होता है, ज़ाहिर है वही जिम्मेदार होगा ना, उससे पूछा जाएगा कि ये अटेंडेंस कैसे